हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे और अध्याय 2 के अंतर्गत प्रश्नावली 2.4 को हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का 5वां सवाल हल करेंगे। चलिए देखिएगा। इस प्रश्न में 4 पॉइंट हमें दिए गए हैं, जिसमें से हमने पहला पॉइंट लिया है और चारों पॉइंटों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। चलिए देखिएगा प्रश्न क्या है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी कि जो ये हमें बहुपद दिए जाएंगे उनके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। चलिए देखिएगा, पहले पॉइंट में जैसे कि हमें बहुपद दिया गया है तो इसका गुणनखंड हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो ये घात 3 वाला बहुपद है, ठीक है। इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम आगे के 2 पदों को लेंगे और पीछे के 2 पदों को लेंगे, ठीक है ना। आगे के 2 पदों में देखेंगे कि हमें एक सी संख्या क्या मिल रही है, तो इसमें एक्स स्क्वायर मिल रहा है और एक्स स्क्वायर इसमें से भी मिल जाएगा, तो हमें एक्स स्क्वायर दोनों में से बाहर कर लेंगे। अब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पर एक एक्स बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो हमारा 2 बचेगा। और यहाँ पर हमें चूँकि कोष्टक दोनों एक से बनाने पड़ते हैं तो हम माइनस का कॉमन 1 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनस की संख्या वो प्लस में और प्लस की संख्या माइनस में हो जाएगी, तो यहाँ पर x - 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे कोष्टक एक जैसे बन चुके हैं। तो अब हम पुनः इस पूरे में देखेंगे, यानी कि इन 2 पदों में देखेंगे कि क्या कॉमन मिल रहा है। तो इसमें से पूरा कोष्टक यानी कि x - 2 कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बचेगा, यानी कि इसमें से x - 2 चला जाएगा कॉमन, तो एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, इसी प्रकार से, ठीक है। अब इसे देखिएगा हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। x - 2 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर हम 1 को 1 का स्क्वायर कर लिख सकते हैं, यानी कि 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के स्क्वायर का मान 1 होता है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग एक सूत्र लगाने वाले हैं। एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस बी। यदि दो संख्याओं का स्क्वायर है माइनस में तो उसमें से दोनों संख्या प्लस में होती हैं और दूसरे कोष्टक में एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में होती है, ठीक है। तो यहाँ हमारी यही कंडीशन बन रही है। तो फिर यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। तो x - 2 को हम ज्यों कहते हैं लिख देंगे और यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारी दोनों संख्या प्लस में आ जाएंगी और दूसरे कोष्टक में एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में आ जाएगी। और इस प्रकार से हमारे पहले पॉइंट के ये गुणनखंड हो जाते हैं, या फिर कह लें यही हमारे पहले पॉइंट का आंसर हो जाता है। हम लोग दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट की तरह नहीं लगेगा, क्योंकि यदि हम इसमें कॉमन लेंगे तो हमारे कोष्टक एक जैसे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम x बराबर ऐसी संख्या लेंगे, x बराबर ऐसी संख्या लेंगे कि ताकि ये पूरा बहुपद 0 बन जाए। तो हमने x बराबर माइनस ले लिया है, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस संख्या पर 0 आ रहा है, तो मैंने -1 लिया है। अब -1 में इस बहुपद में रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रखूँगा x की घात -3 है, तो यहाँ पर मैं -1 की घात 3 कर दूँगा और यहाँ पर 3x स्क्वायर है तो 3 और -1 का स्क्वायर कर दूँगा। इसी प्रकार से यहाँ 9 गुणा माइनस का 1 कर दूँगा और माइनस का 5। इस प्रकार से मान हमने रख दिए हैं। अब हम इसे हल कर लेते हैं। इस -1 की घात 3 का मान -1 हो जाएगा और यहाँ पर -3 और -1 का स्क्वायर है तो इसका मान 1 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा होगा सो प्लस हो जाएगा और 1 का गुणा 9 में सो 9 हो जाएगा। और ठीक है, यहाँ पर -5 है सो -5 लिख दिया। अब इसे आगे करेंगे तो यहाँ पर 1 गुणा 3 यानी कि 3 ही बनेगा और यहाँ पर हमारा 9 ही रहेगा और यहाँ पर 5। अब माइनस माइनस वाली सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर माइनस माइनस वाली सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा और यहाँ पर प्लस का 9 है। अब हमारी एक सी संख्याएं आ चुकी हैं और लेकिन विपरीत चिन्ह में है तो ये कट जाएंगी और हमें बहुपद का मान 0 मिल चुका है, ठीक है। हमें x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान 0 मिल चुका है, तो हमें ऐसी ही संख्या लेनी होती है। तो अब इसके बाद में जब हम बहुपद का मान 0 मिल जाता है तो जिसके बराबर में मतलब कि x के बराबर में जो संख्या लेते हैं उसे x की तरफ ले जाते हैं। तो -1 को जब x की तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा और बराबर में 0। अब जो ये हमें ये वाली संख्या प्राप्त होती है x + 1, इस संख्या से हमें या फिर इस बहुपद से कह लें इस बहुपद में भाग दिया जाता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिया जाता है। तो हम x + 1 का भाग देंगे x की घात 3 - 3x स्क्वायर -9x और -5, ठीक है। इसमें हम
इससे भाग लगाएंगे। चलिए दीजिए, तो सबसे पहले तो हम x का भाग x की घात 3 में देंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, x की घात 3 में x का भाग देंगे। ठीक है, तो x का भाग देंगे तो यहाँ पर x की घात 3 है, तो यहाँ से एक x कट जाएगा तो हमारा एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब हम एक्स स्क्वायर को यहाँ पर लिख देंगे और एक्स स्क्वायर से इस पूरे में गुणा करके इसके नीचे लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर का इसमें एक्स में गुणा करेंगे सो एक्स की घात 3 बन जाएगा, और प्लस 1 में गुणा करेंगे सो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इसे घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो घटाने पर ये एक सी संख्या विपरीत चिन्ह में कट जाएंगी और ये माइनस माइनस की जुड़ जाएंगी, सो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा और एक हम अंक आगे का उतार लेंगे, सो हमारा 9x आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी आगे की फिर से एक संख्या लेंगे, तो माइनस का 4x स्क्वायर है, तो माइनस का हमने 4x स्क्वायर ले लिया और इसके x से भाग लगा देंगे। तो हमने भाग लगाया तो जी x से एक x कट जाएगा, तो यहाँ पर एक x बचेगा, यानी कि 4 माइनस के 4 बचेगा और एक x बचेगा, सो यानी कि -4 बचेगा। तो -4 x को यहाँ पर लिख लेंगे और -4x से यहाँ पर गुणा करके इसके नीचे लिख देंगे। तो x में -4x से गुणा करेंगे सो माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 1 में करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा। अब इन्हें हम पुनः घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस की संख्या प्लस में, प्लस की माइनस में हो जाती है, दोनों माइनस में थी, हमने दोनों प्लस में कर दी। ठीक है, अब ये दोनों कट जाएंगी क्योंकि समान संख्याएं विपरीत चिन्ह में बन चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 9x में से 4x को हम घटा देंगे तो माइनस के 5x बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 5x बचे। अब हम माइनस के जो ये 5 बचे हैं इसे हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब ये इस वाली जो आगे की संख्या इसे हम पुनः लेंगे, माइनस का 5x और ये इसके x से हम भाग लगा देंगे, तो x से x कट जाएगा, बचेगा -5। -5 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग -5 से इसमें गुणा करके पुनः यहाँ पर लिखेंगे, तो हम जब गुणा करके लिखेंगे तो 5x और सॉरी यहाँ पर 5 है क्योंकि हमने 5 का अंक उतारा था, तो यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा। इसे घटा देंगे, घटाने जब हम लोग इसे घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, जब शेषफल हमारा 0 आ जाता है तो फिर हम अब इन दोनों संख्याओं को, जो ये हमारे बहुपद प्राप्त हुए हैं हमें, इन दोनों को हम साथ में लिख देते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम x + 1 और जो ये हमें भागफल मिला है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 5, इस प्रकार से लिख दिया। अब हम लोग इसका जिस प्रकार से हमने प्रश्न 4 में गुणनखंड किए थे इसका हम वैसे ही करेंगे और इसे हम ज्यों का त्यों उतारते चलेंगे। ठीक है, तो हमने इसे ज्यों का त्यों उतार दिया। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 5 का गुणा एक्स स्क्वायर के आगे वाली संख्या में किया जाता है, एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं है तो हम 5 ही रहने देंगे। अब 5 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमें माइनस का 4 मिल जाए, देखिएगा, तो हम एक्स स्क्वायर और 5 को लिख सकते हैं हम यहाँ पर माइनस का 5x और प्लस का x। ठीक है, माइनस का यानी कि -5 + 1 कर सकते हैं -5 को। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर तो हमें माइनस का 4 मिल जाएगा। अब माइनस का 5 है तो हमने माइनस का 5 लिख दिया। अब देखिएगा, इसे हम x + 1 है, इसे ज्यों का त्यों लेते चलेंगे और इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिलेगा, आगे के दो पदों में हमें x कॉमन मिलेगा, x ले लिया, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा और यहाँ से भी अब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 कॉमन मिल जाएगा, तो x - 5 बचेगा। ठीक है, अब हमें दोनों कोष्टक मतलब कि दोनों पदों में जी वाला कोष्टक कॉमन मिल रहा है, यानी कि एक सा दिख रहा है, तो ये कोष्टक हम कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस हमने 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। इस प्रकार से हमारे ये प्रश्न 2 के यानी कि प्रश्न 5 के दूसरे पॉइंट के आंसर यानी कि गुणनखंड हो जाते हैं। तो यदि हमारे घात 3 वाला बहुपद है और पहले पॉइंट की तरह हल नहीं हो रहा है तो हम इस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले x के बराबर ऐसी संख्या लेते हैं ताकि कि बहुपद का मान 0 आ जाए, और फिर जब बहुपद का मान 0 आ जाता है तो जो हम x बराबर संख्या लेते हैं उसे x की साइड में लाते हैं और जो हमें बहुपद प्राप्त होता है उस बहुपद से हम दिए गए बहुपद में भाग देते हैं, और भाग देने पर जब शेषफल 0 आ जाता है तो हम जिस संख्या से भाग लगाते हैं वो और जो हमें भागफल मिलता है फिर सो हम जो भाग लगाने वाली संख्या को भागफल के साथ में लिख देते हैं और भागफल का हम गुणनखंड कर देते हैं, भाग देने वाली संख्या को ज्यों का त्यों उतार देते हैं और हमें फिर गुणनखंड मिल जाते हैं उस पॉइंट के। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम हल करते हैं जब हमारे पहले पॉइंट की तरह बहुपद हल नहीं हो रहा। इसी प्रकार से तीसरे पॉइंट को हल कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट बिल्कुल दूसरे पॉइंट की तरह हल होना है, तो इसमें हम x बराबर ऐसी संख्या लेंगे कि हमारे बहुपद का मान 0
बन जाए तो हमने x बराबर -1 लिया। अब हम x बराबर -1 इस बहुपद में रख देंगे, तो x बराबर -1 रखेंगे तो -1 की घात 3 हो जाएगी और प्लस और 13 गुणा -1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 32 गुणा -1 हो जाएगा और ये जो प्लस में आखिरी में 20 है ये हमने प्लस में आखिरी में 20 उतार दिया। ठीक है, अब हम इसे आगे हल करेंगे तो यहाँ पर इसका मान हमारा -1 हो जाएगा और प्लस 13 और गुणा में इसका मान हमारा 1 हो जाता है प्लस का, और यहाँ पर -1 का गुणा 32 में करेंगे तो माइनस का 32 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 20 है तो हमने प्लस का 20 लिख दिया। अब देखिएगा हम माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ देंगे, प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ देंगे तो -1 और माइनस का 32 जुड़ जाएगा तो माइनस का 33 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का गुणा 13 में करेंगे 13 मिलेगा, 13 और 20 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमें 33 मिल जाएगा। ये दोनों संख्या कैंसिल हो जाएंगी, 0 मिल जाएगा। अब हमें बहुपद का मान 0 मिल चुका है तो जो ये हमारी संख्या है इसे हम x के साइड में ले जाएंगे तो x + 1 बन जाएगा बराबर में 0। अब जो ये x + 1 आया है इससे हम इस बहुपद में भाग देंगे। चलिए देते हैं, तो हमें x + 1 का भाग देना है x की घात 3 + 13x² और प्लस 32x प्लस के 20 में। ठीक है, चलिए देते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका पहला पद ले लेते हैं x की घात 3 और इसके पहले पद से इसमें भाग दे देते हैं तो एक x कट जाएगा, x² बचेगा। चलिएगा अब हम x² को यहाँ पर लिख लेंगे, x² का गुणा x + 1 में कर देंगे तो x + 1 में करेंगे तो हमारा इस प्रकार से आ जाएगा और हमने इसके नीचे लिख दिया। अब हम लोग घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 13x² में से एक x² माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा 12x²। अब हम लोग एक अंक और उतार लेंगे तो हमने 32x को उतार लिया। अब हम इसका पहला पद लेंगे 12x², इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग लगा देंगे तो एक x कट जाएगा तो यहाँ पर हमारा 12x बचेगा। 12x को हमने यहाँ पर लिख दिया, 12x का गुणा हम इन दोनों में कर देंगे यानी कि x + 1 में, तो यहाँ पर हमारा 12x² बन जाएगा और प्लस का 12x बन जाएगा। अब हम लोग घटाने पर कर देंगे तो हमने घटाया, चिन्ह बदल दिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 32x में से 12x जाएंगे तो यहाँ पर हमारे 20x बचेंगे। ठीक है, ये जो हमने दिया गया है इसका हमने अंक उतार लिया। अब हम इसका पहला पद 20x लेंगे और इसमें x से भाग लगा देंगे इसके प्रथम पद से, तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, 20 बचा तो हमने 20 को यहाँ पर लगा लिया। ठीक है, अब हमने 20 को लगा लिया। अब हम 20 का गुणा इसमें करके यहाँ पर लिख देंगे। जब हम 20 का गुणा x + 1 में करेंगे तो 20x और प्लस का 20 मिल जाएगा, इन्हें हम घटा देंगे तो इस प्रकार से ये हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। जब शेषफल 0 आ जाता है तो हम जो ये जिस भी बहुपद से भाग लगाते हैं और जो हमारा भागफल आता है उसे हम साथ में लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अब हम लोग साथ में लिख देंगे, तो अब हम लोग x + 1 और x² + 12x को साथ में लिख देंगे, ये लिख दिया। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, इसे साथ में लेते चलेंगे तो x + 1 हमने ले लिया। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो x के आगे तो x² के आगे तो कोई संख्या नहीं है तो हम 20 के भर गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर देखिएगा 20 को हम जब 2 से काटेंगे तो 10 मिलेगा और पुनः 2 से काटेंगे 5 मिलेगा। अब हम इसे 5 से काट देंगे। अब हमें चाहिए है 12। ठीक है, 12 किस प्रकार से मिलेगा, 5 दूना 10 और 10 में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो 12 मिल जाएगा। तो यानी कि 12x को हम क्या लिख सकते हैं, 10x + 2x। चलिएगा लिखते हैं, तो हमने x² लिख दिया, 12x को 10x लिख सकते हैं और प्लस 2x लिख सकते हैं और जो ये हमारा 20 है इसे हमने जो कहते हैं लिख दिया। अब x + 1 आगे के दो पदों में इसके कॉमन देखेंगे तो आगे के दो पदों में इसमें हमें x कॉमन मिल जाएगा तो हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा और ये इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे प्लस का, तो हमने 2 ले लिया। तो यहाँ पर x बचेगा और प्लस का 10 बचेगा। अब इन दोनों पदों में पुनः कॉमन देखेंगे तो इन दोनों पदों में हमें x + 10 कॉमन मिल रहा है तो हमने x + 10 कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर हमारा 2 बचेगा, क्योंकि जब ये जो है हमारा कॉमन चले जाएगा तो 2 बचेगा ना, तो यहाँ पर x बचा था, यहाँ पर हमारा 2 बचा। इस प्रकार से ये हमारे तीसरे पॉइंट के आंसर यानी कि गुणनखंड निकल आते हैं। अब देख लेते हैं चौथा पॉइंट और इस प्रश्न का आखिरी पॉइंट भी है। चलिए ये वाला जो पॉइंट है ये पहले पॉइंट की तरह हल हो जाएगा। इन दो पदों में हम कॉमन निकाल लेंगे, इन दो पदों में कॉमन निकाल लेंगे, इन दो पदों में हमें y² कॉमन मिलेगा, हमने y² कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर एक तो 2 बचेगा और ये एक
वाई बच जाएगा और यहाँ पर हमारा 1 बच जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा चला गया है। और यहाँ से हम माइनस का एक कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों संख्या माइनस में, तो दोनों संख्या यहाँ हमारी कोष्टक के अंदर प्लस में बन गई। अब हमें ये कोष्टक दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये कोष्टक हम निकाल लेंगे 2y + 1। और यहाँ पर है हमारा y² माइनस का 1। और हमने आपको एक सूत्र बताया था ये स्क्वायर, पहले हम एक स्टेप और लगा देते हैं इसमें, 2y + 1। और यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं y² माइनस 1 का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अब हमने एक आपको सूत्र बताया था a² - b² बराबर होता है a + b, यानी दोनों संख्या प्लस में और एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में। इस प्रकार से हमने आपको सूत्र बताया था, इस सूत्र को हम यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि ये जो सवाल है हमारा सूत्र की तरह बन चुका है। इसे हम जो में लिख देंगे, तो हमने लिख दिया 2y + 1। यहाँ पर सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारी दोनों संख्या प्लस में हो जाएंगी और एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में हो जाएंगी। इस प्रकार से हमारे चौथे पॉइंट के ये आंसर हो जाते हैं, गुणनखंड हो जाता है। और इसी पॉइंट के साथ हमारा प्रश्न समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।